गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 28 तारीख दिन सोमवार केतपुर मंडी। एक नई वीडियो और एक नए भाव के साथ अभी मौजूद हूँ दोस्तों आलू प्याज मंडी में। आप लाइव तस्वीर देख सकते हो। इस समय जो है ग्राहक किस प्रकार का है बाकी जान लेंगे सर से, जो है बिक्री किस प्रकार का चला और क्या भाव बिका है और अभी जो है किस किस राज्य से इस मंडी में प्याज आ रहा है और कौन से प्याज का सबसे ज्यादा प्रेशर बना हुआ है और नया प्याज जो है कितना आ रहा है और क्या भाव बिक रहा है, ये सारा जानकारी एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले आप सभी को एक बार क्वालिटी दिखा दूं प्याज का। सर के पास जो प्याज है किस तरह का क्वालिटी है और क्या भाव बिक रहा है, इससे अंदाजा आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो जी, देखो दोस्तों। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। आज का अराइवल का बताइए, आज जो फ्रेश अराइवल मंडी में कितना है सर और कितना बैलेंस है कल का, और नए का कितना अराइवल है सर? नया कोई 500-600 कट्टा, पुराने माल में 6 फ्रेश अराइवल और 5-6 का बैलेंस। अच्छा जी। जी टोटल जो है 11 गाड़ी है और 500 कट्टा नए का है सर। 500-600 कट्टा नए अलवर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी। तो सर पहले से जो है कितना कट्टा बढ़ा है मंडी के अंदर, पहले कितना था और अब कितना है, और आगे जो है किस तरह का प्रेशर देखने को मिलेगा? प्रेशर बढ़ने वाला है, कोई खास अराइवल बड़ी नहीं है नए में। 500-600 कट्टा तो एक नॉर्मल है, कम में ही गिनेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जल्द ही बढ़ जाएगा। अच्छा जी। और पुराना थोड़ा कम होना शुरू हो क्योंकि सेल भी कम होती जा रही है पुराने की। हाँ जी, हाँ जी। नए की तरफ कस्टमर का रुझान जो है नए की तरफ है, बढ़ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा जी। जी। और सर इस समय जिस तरह का देखने को मिल रहा है, अब धीरे धीरे प्याज भी जो है मंडी के अंदर कम आना स्टार्ट हो चुका है। जी जी जी। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए, रेटों में तेजी की और अंदाजा लगाया जाए या क्या लगाया जाए? बिल्कुल तेजी नहीं है, पुराने में कम इसलिए आना शुरू हो गया कि सेल ही नहीं है। पुराने माल साइज में क्वालिटी वाइज 19 पड़ रहे हैं तो वो बिक ही नहीं रहे हैं। अच्छा और जी। उसमें अगर मोटा बढ़िया आ जाए तो वो आज भी फास्ट सेलिंग में 20 रुपए किलो बिक जाता है। अच्छा। नॉर्मल 12-14 में भी नहीं बिक रहे हुए बैलेंस। अच्छा जी। जी। और सर इस समय जो है किस राज्य से सबसे ज्यादा प्याज आ रहा है और क्या महाराष्ट्र से भी एक आध गाड़ी आ रहा है इस समय? एक आध गाड़ी महाराष्ट्र की आ जा रही है पर इतनी वैल्यू नहीं गिन रहे हैं। अच्छा जी। सेल पॉइंट सिर्फ बढ़िया का है। अच्छा। मोटे का है तो महाराष्ट्र का कोई मोटा आ जाए, बढ़िया आ जाए, वही बिक जाती है। एमपी में भी जैसे कल भी बताया आपको कि कल, हाँ शायद मैं नहीं था आपके उस पे। हाँ जी। तो जो गाड़ी बढ़िया आई थी और मोटी जी, वो 4 बजे ही हमारे आने से पहले उठ गई थी। अच्छा जी। अच्छा। बगैर भाव में उसका रेट भरा गया था 20 रुपए किलो। अच्छा जी। वो एमपी की थी। अच्छा जी। तो बाकी उसके हिसाब से जो ये जनरल क्वालिटियां पड़ी हैं ये बिक नहीं रही हैं। अच्छा जी। जो इस तरह का क्वालिटी है सर? हाँ, जो ये क्वालिटी है, ये 15 रुपए चला रहे हैं फिर भी सेल कम है। अच्छा जी। 20 वाले की सेल फिर भी अच्छी है। सर वैसे कलर पत्ती देखा जाए तो कलर पत्ती तो पूरा पिंक है सर, लेकिन बट छिलका कमजोर है शायद। छिलका थोड़ा सा कमजोर है, साइज मिक्स है क्योंकि आप ढेरी पे फोकस डाल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। असल में जो चीज है वो एक तरफ से छटा मोटा नहीं है। अच्छा जी, मतलब मिक्स माल है सर, इसमें सभी साइज का माल है। और जो 12 रुपए बेच रहे हैं उसमें जर्मिनेशन की शिकायत है। अच्छा जी। साइज यही है। अच्छा जी। 14 रुपए में थोड़ा कलर रेडिश है बट सफाई नहीं है। अच्छा जी। कुल मिला के जो सुपर क्वालिटी है उसी की सेल अच्छी है। अच्छा जी। जी। और सर जी जैसा कि आपने बताया सुपर क्वालिटी को बेचने में टाइम नहीं लगा, वो चुटकियों में गाड़ी पूरा ही बिक गया। जी जी, वो तो आने से पहले बिक जाती है। अच्छा जी। मतलब अगर क्वालिटी अच्छा है तो सेल के नजरिए से देखा जाए तो उसमें टाइम नहीं लगेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा जी। और सर अगर इस समय अगर बात करें, जो आप बताए एक आध लोट आ भी जा रहा है महाराष्ट्र से, तो उनका क्या बाजार खुला है सर? एक आध लॉट तो अलग से कभी भी नहीं आता महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की गाड़ी आएगी तो पूरी गाड़ी ही आएगी। हाँ, अच्छा उसमें कोई लाट हल्का कोई भारी हो सकता है। भारी लाट उनका भी वही है 20-22 रुपए किलो अगर मोटा चट्टा है तो। अच्छा जी। पर वो क्वालिटी इधर आ ही नहीं रही। अच्छा जी। जी। और ज्यादा अभी नासिक से ही आ रहा है, पूना बेल्ट तो आ ही नहीं रहा है। जी जी जी। अच्छा जी। और सर जी इस समय अगर बात करें नए वाले प्याज का, राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या बाजार चल रहा है सर उसका? नए वाला भी है, अगर उसका छट्टा मोटा आ जाए बिल्कुल तो वो 25 तक है। अच्छा जी। लेकिन कुछ गिनती के कट्टे होते हैं जो बिल्कुल मोटे छट्टा कोई किसान बना के लाया। अच्छा जी। अच्छा जी।
और जो एवरेज क्वालिटी आ रहा है सर अलवर का? एवरेज उनकी स्टार्टिंग है 12 से 25। अच्छा जी, 10 से 25 से समझो। बाकी जो गोली चूपा है वो 250, 300, 400 रुपए कट्टा हुक्का हुक्का। जी। अच्छा जी। और सर जी अगर बात करें अगर वजन का, जैसे इसमें जो है 40 से लेकर के 45 किलो तक देखने को मिलता है आमतौर पे। किसमें सर ये जो पुराने प्याज है सर? नहीं, पुराने में जो अपना MP के माल है वो है 55 से 65 की भरती है। अच्छा जी, 55 से 65 जी। और जो नासिक होता है वो 45 से 50, वो स्टैंडर्ड उनकी पैकिंग है। अच्छा जी। और अलवर का सर? अलवर की भी भर्ती 60 प्लस ही जाती है, 70 किलो वाले भी आती है, वो भी बड़ी भर्ती करते हैं। अच्छा जी। जी। और सर जी इस समय जो है अगर देखा जाए पुराने प्याज भी अब काफी रफ्तार में निकलना स्टार्ट हो चुका है MP से। जी जी जी। तो क्या नए में और भी डिमांड बन सकता है सर? हाँ, नया देखो, आज भी मेरे ख्याल से आजादपुर में 11,000 कट्टा की अराइवल है, इधर भी बढ़ेगी जल्द ही। अच्छा जी। हो सकता है आप कल तक आए तो आपको और बड़ी मिले। अच्छा जी। और सेकंड बात ये है कि पुराना साथ में मुझे लगता है 25 दिसंबर तक चलता रहेगा। अच्छा जी। इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है ये। अच्छा जी, 25 दिसंबर तक। जी जी और सर जी वहीं अगर बात करें नेफिड का, तो नेफिड अभी चल ही रहा है या फिर अभी बंद हो चुका है? नेफेड नहीं चल रहा है आजादपुर में। आज 5 गाड़ी की रिपोर्ट्स हैं और कुछ उनके पास अलग लगी खड़ी हो जो उनके फड़ों पे। हाँ जी। उसकी रिपोर्ट बाद में पता लगता है ऑप्शन के समय। अच्छा जी। अच्छा, मतलब वो तो आता रहता है जी 11 बजे तक? हाँ, वो आता रहता है। जी जी। और सर जी ये जो नेफिड है अभी कितने दिन और खींचेगा सर? नेफेड उनके स्टॉप पे देखो, हमारे इधर तो डिमांड नेफेड की है नहीं। हाँ जी। और वहाँ भी कम डिमांड हो चुकी है जी। तो कुछ लोडिंग वाले मोटी गाड़ियां आ जाए तो वहाँ से लोडिंग वाले बाहर ले जाते हैं, हरियाणा या पंजाब कहीं भी। लेकिन नेफेड की सेल बहुत कम है, इसलिए गिनती की 5-4 गाड़ी आ रही हैं, वो बिक जाती है। रेट कम कुछ करके कम करके रेट वो बिक जाती है। अच्छा जी सर। और सर जी एक चीज और जानना चाहूंगा, जो चाहे महाराष्ट्र के किसान हो या फिर अपने किसी भी राज्य का, MP का किसान हो या गुजरात का किसान हो या फिर अभी जैसा राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट चल रहा है सर, तो इधर के किसान हो, तो नए प्याज में जैसा कि पुराने प्याज में इस साल काफी रेट डाउन देखने को मिला, क्योंकि इसमें स्टोर का भी खर्चा लगता है किसान भाइयों का और भी कई अन्य प्रकार का खर्चा है सर। ठीक है। और लास्ट में जाकर के प्याज खराब भी होता है, कुछ जो है हल्के हो जाते हैं बिल्कुल ही, और कई जो एवरेज माल हो जाता है, सुपर रखते तो वो सुपर ही है जी, लेकिन वो एवरेज भी बन जाता है, कुछ चोपड़ा बन जाता है, कुछ उससे भी हल्का बन जाता है। तो सर इस समय जो नया प्याज आएगा तो उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए सर? नए में किस तरह से माल निकालना चाहिए, कितना % निकालना चाहिए? लास्ट ईयर भी पुराना कोई तेजी पकड़ा नहीं था। हाँ जी। हाँ जी। और इस बार भी नहीं। अब क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी फेल होने लग गई है। हाँ जी। एरिया जो है वो बढ़ चुका है। हाँ जी। तो इतने आइडिया लग नहीं पाते और टाइमिंग कम रह जाती है। हम लोग सोचते हैं खत्म हो जाएगा, किसान सोचता है मतलब और तेजी आ जाएगी। जैसे कुछ आप MP अंदर ही आ जाइए। हाँ जी। हाँ जी सर जी। जैसे कुछ MP साइड में आपने देखा होगा तो जो किसानों की जमीनें थी जहाँ खेती होती थी, हाँ जी, वहां पर सिटी नजदीक में लग गई तो उनकी कीमतें बढ़ गई। हाँ जी। हाँ जी। अब मान लो वहां पर उन्होंने 1 बीघा बेचा, 1 किला बेचा, जो भी उधर का सिस्टम है क्षेत्रफल का, तो उस अमाउंट में उनको कहीं और 5 किले मिल गए जी। उन किसानों ने वो 5 किले खरीद कर वहां खेती की, एरिया बढ़ गए जी जी। और कैलकुलेशन उस हिसाब से जजमेंट हो नहीं पाई जी। इस लिहाज से फसल अच्छी होती है। हर तो किसान भी सोचता है कि यार अभी डाउन बिक रहा है, थोड़ा रोकते हैं, उसके बाद शायद तेजी आ जाए। जी जी। लेकिन उनको नहीं मिला 1-2 साल से ऐसा। ये जरूरी नहीं है, कभी मिलता भी है कभी नहीं भी मिलता, पर रेशियो बढ़ चुके हैं और निकाली इसकी इतनी उस तरीके से शुरुआत में इन्होंने तेजी से की नहीं कि तेजी आ जाएगी, जिसके कारण ये इस पोजीशन पर आकर भी बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है। अगर यही बैलेंस की शॉर्टेज होती तो जाहिर है कि ये तेज बिकते। जी बिल्कुल। आज की डेट में अगर हमें लगता है 20 या 25% या 30% पड़ा है, इसी के कारण डाउन है। अगर हमें लगता है ही नहीं, जो माल 5% है, तो ये 14-15 नहीं बिकते, ये 25-30 की रेंज आ चुकी होगी। जी, कम से कम सर 25-30 बिके तो शायद मेरे हिसाब से खाने वाले को भी दिक्कत नहीं होगा इस रेट में लेने के लिए। जी मेरा भी मानना यही है कि 20 से 25 रुपए के बाजार रहने चाहिए, ताकि खाने वाले को भी दिक्कत ना और किसान का भी खर्चा ठीक से चले। सर क्योंकि हमारे जितने भी देश के किसान हैं, सबसे पहले तो उनका जो है पैसा बनना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि सर
अनाज तो वही बोते हैं जी। बिल्कुल। और क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी आते जा रहा है, या फिर हर कोई जो है शिक्षा के क्षेत्र में जाते जा रहे हैं। जी जी जी। जी। और शायद मैंने अभी हमने अपने गांव में भी देखा है सर, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, लोग शहरों की तरफ काम करने आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खेती नहीं करना चाहते हैं। जी 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 जी। तो इनका जो हौसला है, किसानों का हौसला जो है सर, उनको सैल्यूट है। जो वो चाहे धूप हो या गर्मी हो या किसी भी प्रकार का मौसम हो, वो पूरे मौसम में अपने बाग बगीचों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, और उनको बहुत ही देख दिखाव के साथ साइज बनाते हैं, फिर मंडी में लाते हैं। अगर उनका पैसा ना बने तो फिर बहुत दुख का बात होता है सर। बिल्कुल। वैसे तो किसान खेती हर देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा है। जी जी। और इनको स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए। कुदरती ये हो चुका है कि कहीं ना कोई कैलकुलेशन की तरीकों की कमी है जी। कुछ समझ की कमी हो जाती है, कि जैसे हमें पता है कि ये इस बार क्वालिटी बेस्ट नहीं हुई है एमपी की, जाहिर है कि ये बाहर नहीं जा पाएगा जी, क्योंकि बाहर जो भी एक्सपोर्ट होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। जी बिल्कुल सर। तो अगर सभी लोग रोकेंगे तो जाहिर है कि सारी क्वांटिटी रोकोगे, पहले निकासी कम करोगे, तो जाहिर है कि बाद में तेजी आएगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक पीरियड के हिसाब से निकालना भी जरूरी हो जाता है जी। और बाद में ताकि शॉर्टेज बने तो तेजी भी खाएं। जी। तो कुछ गलतियां सोच समझ में भी हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि किसान सोचता है कि अब नहीं, अब रोक दो, आज 20 हो गया तो कल 40 हो जाएगा या 30, ऐसा होता नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो जब ऐसे रुकता है वहीं पर ही मार खा जाता है। सर एक तो थोड़ा किसानों को अपने जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है या फिर और भी जिले हैं, तो उनको एक बार अनुमान लगाना चाहिए। पहले तो अपने जिले का थोड़ा अनुमान लेना चाहिए, जो हमारे जिले में प्याज कितना लगा हुआ है, इस बार कितना खेती हुआ है पूरे, मतलब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का थोड़ा एक बार ले लेना चाहिए अनुमान, जो पूरे राजस्थान में कितना हुआ है, क्योंकि बाहर का तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजस्थान भी कोई छोटा क्षेत्र नहीं है जो मतलब एकदम से अंदाजा लगा ले कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर का भी हो जाता है। मेन जो हमारी लाइन प्याज की है तो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं कितने आपका, गुजरात, एमपी, हाँ जी, राजस्थान और महाराष्ट्र। हाँ जी, हाँ जी, ये सब बड़े बड़े क्षेत्र हैं जी। अभी आप नियर बाई के देखो, ये 1.5-2 महीने का सीजन होता है खैरथल वालों का। जी सर। आज जो टप्पू खेड़ा एरिया है जी, इसकी यहाँ पर जब बरसात पड़ी तो इसको बहुत नुकसान हुआ है। हाँ जी। यहाँ 30 पैसे या 20 पैसे रह गई फसल। अच्छा जी। और किशनगढ़ के आगे नुकसान कम है। अच्छा जी। उनको ठीक रह गई। अच्छा। तो दोनों ही ऑप्शन है कि कौन से एरिया में बच गया जी। कुछ ऊंचाई पे पहाड़ी जहाँ पर होते हैं पानी नहीं ठहरता जी, वहां पर अच्छी हुई है उल्टा फसल। अच्छा जी। ऐसी कोई बात नहीं है, डिपेंड। हाँ ये है कि इस बार कुदरती सारी फसलें अपने टाइम से लेट हुई हैं। अच्छा जी। नहीं तो इन दिनों खैरथल अपने प्रेशर पर होता था, जबकि अभी शुरुआत पर है जी जी। ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम हर को लेट मिला है जी, जिसके कारण पुराना प्याज को थोड़ा टाइम और मिल गया जी। अगर ये लोगों की फसलें टाइम पे होती नए वाले की जी, तो इसको और नुकसान हो सकता था। अच्छा जी जी। सर जैसे कि 2-3 साल से देखते हुए आ रहे हैं जी, जो प्याज में किसान भाई को रेट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से जी, और ना हमारी सरकार कुछ इस बारे में विचार कर रही है जो किसानों के लिए कुछ किया जाए, या जिस किसानों को नुकसान होता है तो उनको सब्सिडी दिया जाए। तो सर इस बार जो है किसान भाई कितना % खेतों में ही माल निकाल ले मंडियों के अंदर, चाहे किसी भी राज्य का किसान हो, और कितना % जो है होल्ड करना चाहिए उनको? नहीं, होल्ड तो जब आपकी फसल है उसके हिसाब से जजमेंट होती है। हाँ जी। कि क्वांटिटी अच्छी निकल रही है या कम निकल रही है। अगर कम निकल रही है तो आपकी मर्जी है। हाँ जी। आपको लगा अगर फसल भरपूर है, क्वालिटी हल्की है जी, और फसल भरपूर है जी, तब थोड़ा सोचना चाहिए कि किस पीरियड पे हमें निकाल देना चाहिए जी जी जी। क्योंकि सर ये भी डिसीजन लेना थोड़ा मामूली बात नहीं हो जाता है, क्योंकि किसान भाई भी जो है कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया होता है, तो उनको भी रहता है कि जो 2 पैसा बने और उस बनने के आस में जो है वो बेचारे मार खा जाते हैं, वो 2 पैसा कमाने के चक्कर में 2 पैसा गवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा जो हम गाइडलाइन भी जो है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। देखिए सब्सिडी के मामले में एक आपको बात बताऊं कि मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले या 5 साल पहले प्याज बहुत डाउन था जी,
और 6-7-8 रुपए किलो वहीं बिक रहे थे शुरुआत से ही। हाँ जी, तो उस समय में एमपी में शिवराज की सरकार थी, चौहान साहब की। हाँ जी, तो उन्होंने कोई सब्सिडी उनको दी थी कि अच्छा जी, आपका किसी भाव बिके, आप मंडी की रसीद लाओ और इस रेट के पैसे ले जाओ। हाँ जी, हाँ जी, तो काफी क्वांटिटी उन दिनों इस सब्सिडी के कारण निकल गई थी और जी, बाद में ज्यादा नुकसान या ठीक भी रह गए थे। जी, लेकिन ये एक बड़े पैमाने का गवर्नमेंट के सिस्टम्स होते हैं, खेल होते हैं, इनको हर समय हम सब्सिडी के तौर पे भी नहीं देख सकते। जी, जी, और कुछ अपना प्राकृतिक है जो उसको सोचना देखना अपने हिसाब से भी करना होगा। जी, बाकी थोड़ा सा भी इससे 4-5 रुपए किलो का भी ऊपर का स्टैंडर्ड रहे जी, तो मेरे ख्याल से किसान के ठीक ठाक पैसे बन जाते जी, जी, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है ना बैक साइड से। हैं। तो गवर्नमेंट सब्सिडी तो तभी देगी कि अगर प्याज 10-60 से नीचे बिकता है अच्छा जी, अच्छा, शुरुआत में, ऊपर में उसका हक भी नहीं बनता है, फिर कहाँ कहाँ देगी राज्य जी, सरकारें, कहीं किसकी हैं कहीं किसकी हैं, बहुत सारे इसमें क्रिटिकल पॉइंट है। मेन तो हम लोगों को अपनी फसल और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए जी, और जो है ठीक करना चाहिए जिसके कारण 2 पैसे उनको भी बचे जी, और जी, मार्केट में महंगाई भी ना हो। जी। सर एक देखा जाता है कि जो हमारे रिटेलर भाई जो हैं माल लेने आते हैं, तो कल कई भाई बोले जो भाई आलू महंगा हो गया है, 100-150 रुपए एकदम से बाजार चढ़ चुका है, जी जी तो इसको सस्ता करवाओ। तो सर अपने बारे में हर कोई सोचता है, किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। जी। जब मंदा बिकता है तो वह भी नहीं बोलते लोग खरीदार जो इसको महंगा करवाओ, जो सस्ता हो गया। जैसे अभी टमाटर में पिछले दिनों जो है देखने को मिल रहा था 200-250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए क्रेट चल रहा था। जी जी तो उसमें किसी ने नहीं बोला तो इसको महंगा करना चाहिए, क्या किसानों को बच रहा है। मतलब देखा जाए तो हर कोई अपना ही सोचता है। हाँ, जो पीछे से कहाँ से क्या चीज आ रहा है, किस रेट में आ रहा है, उस लेवल को नहीं लेकर के चलते हैं। नहीं क्योंकि एक तो सर्कल ही है सर, एक दूसरे से सबको कनेक्टेड है इसमें। जी जी तो अपने बारे में भी ना सोच करके थोड़ा पीछे वाले के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई लोग ऐसे स्टेटमेंट रिटेल बेचने वाले देते हैं तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि टमाटर और जो इन दिनों आलू नया स्टार्ट हुआ है जी, ये कच्चा होता है। जी, आप ना इसको स्टॉक करते ना रेट घटा या बढ़ा का किसी के हाथ में नहीं होता। जी, जी, अब टमाटर को आप सोचोगे जी इसको गाड़ी आ गई है कल बेचेंगे, जी, तो कल तक तो वो खराब हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल अगर सर। जो आज 400 की चीज बिक रही है कल तो वो 200 की भी नहीं बिकेगी। जी, जी, यही हाल कच्चे आलू का है। वो तो आया है, जी, मार्केट में अराइवल कम है जी, तो 50-100 ऊपर ही बिकेगा, जी, बिल्कुल सर। क्योंकि उसकी जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया ना ये हाँ नियम। जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको डिमांड वहां पर 10 गाड़ी की है, अब कच्चा निकल कर आया 5 गाड़ी की, जाहिर है कि 100 रुपए ऊपर। यही हाल टमाटर में है। जी, जी, हाँ, अब जैसे पुराना है, जी, पुराना प्याज है, जैसे मैंने आपको बताया कि नई फसलें जो है यूज एंड थ्रो होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसका जो नया प्याज आया है कैपिटल का, जी, वो आज ही बिकेगा। जी, हम बिल्कुल उसका सर। वेट करें कल या परसों, जी। वो खराब हो गए, डाउन बिकना है। जी, बिल्कुल। पुराने की स्थिति एक अलग है। पुराने प्याजों जैसे ये मार्च में हुए, आज 9 महीने पार हो गए, इनका एंड हो गया, इनकी स्थिति हो रही है, ये रखे गए हैं। जी, जी, और ये क्रॉप दूसरी होती है जो रखी ही जाती है, अच्छा जी, तो इनको टाइम भी मिलता है, ये बच भी जाती हैं। जी, जी, वो तो पता है कि चलो अगर आप किसी स्थिति में किसान या कोई नियर बाय सोचता है कि यार आज गाड़ी भेजने के बजाय हम कल बना के भेजेंगे, शायद मार्केट सुधर जाए। बिल्कुल पर सर। नए चीजों में, हालांकि हमारी लाइन नहीं है टमाटर वगैरह की, जी, पर जी, नए किसी कोई भी प्रोडक्ट हो, नए में आप रोक नहीं सकते। जी, जी, आपके हाथ में भाव नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई जी, जी, दे आर मस्ट। ओके सर जी, एक बार अपना आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर 41 केशवपुर सब्जी मंडी 9811470108। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद।